पिछले दिन हमने सुना था कि कैसे रोहिदास को लेकर सभ्या आ पहुंची वाराणसी पे, और कैसे हरिदास यानी राजा हरिश्चंद्र को पता चला कि यही उनकी स्त्री सभ्या है और यही उनके पुत्र रोहिदास है, जो अभी ये लोग छोड़कर चले गए हैं। राजा और रानी इतना दुख नहीं सह सके और दोनों ने सोचा कि आज ही अपने मृत पुत्र के साथ वो भी चीता में अपना प्राण त्याग देंगे। तभी वहां धर्मराज आ पहुंचे। उन्होंने कहा कि तुम दोनों तो निष्पाप हो, तो तुम क्यों अपना जीवन त्याग करोगे? मैं तुम्हारा पुत्र का प्राण दान देता हूँ। ये कहकर अपने हाथ का पद्म वो रोहिदास का सारा शरीर में स्पर्श कर देते हैं और रोहिदास अपना प्राण लौट पाते हैं। फिर राजा अपने राज्य में लौट गए और मुनि ने राजा हरिश्चंद्र को अपना राज्य लौटा दिया। राजा अपने राज्यभार अपने पुत्र रोहिदास को सौंपकर स्वर्ग के उद्देश्य में चल पड़े। ऐसे ही समय पर नारद मुनि आकर राजा से पूछे कि आप कौन से पुण्य के बल पे स्वर्ग में जा रहे हैं? अपने आप की पुण्य का अहंकार या फिर विवरण अपने मुंह से कभी करना नहीं चाहिए। तो राजा स्वयं अपने सभी पुण्य का विवरण देने लगे और यही था उनका सबसे बड़ा गलती। राजा का रथ इसीलिए नीचे जाने लगा, इसीलिए राजा ना जा सके स्वर्ग पे और ना लौट सके पृथ्वी में। ऐसे ही वो मध्य पथ में ही अटक रह गए। अभी रोहिदास राजा है, उनके पुत्र थे सागर, पर सागर का कोई संतान ना होने पर वो वन में जाकर महादेव की आराधना करने लगे। ऐसे ही जब महादेव तुष्ट होकर आए तो महादेव से रोहिदास को 60,000 पुत्र होने का वर मिला। राजा का 2 रानी था, केशिनी और सुमति। केशिनी का पुत्र हुआ जिसका नाम था असमंज, जिसका रूप था कामदेव की तरह अपरूप। सुमति ने जन्म दिया एक मांस का पिंड, जिससे 60,000 पुत्रों का जन्म हुआ। इन 60,000 पुत्रों का 60,000 रानियों से शादी हुआ। असमंज थे सबसे बड़े भाई और वो बहुत धर्मपरायण थे। उनके पुत्र का नाम था अंशुमन, पर समय के साथ असमंज बहुत ही दुराचारी होने लगे, तो उनके पिता ने उसको वन में भेज दिया। 60,000 पुत्रों में कुछ को स्वर्ग और कुछ को पाताल में भेजकर राजा पृथ्वी शासन करने लगे। तो एक दिन राजा को ख्याल हुआ कि वो अश्वमेध यज्ञ करेंगे, तो वही 60,000 पुत्र जाएंगे उनके अश्वमेध यज्ञ का घोड़े को रक्षण करने के लिए। पर ये घोड़ा जहां भी जाएगा वही स्थान राजा का हो जाएगा। यही सोचकर इंद्रदेव ब्रह्मा के पास दौड़े चले गए। वहां ब्रह्मा ने इंद्रदेव को परामर्श दिया कि उस घोड़े को अगर कोई चुरा ले तो ये यज्ञ रोक जा सकता है। ब्रह्मा के परामर्श के मुताबिक इंद्रदेव वो घोड़ा चुरा के पाताल में चले गए। वहां कपिल मुनि तप में थे, तो इंद्रदेव वही घोड़े को रखकर चले आए। मुनि तप में मग्न थे, उनको कुछ पता नहीं चला। बहुत अंधेरा और बारिश की वजह से राजा के 60,000 पुत्रों ने कुछ देख नहीं सका। पर जब आसमान से बादल हट गया तो उन्हें पता चला कि कोई आकर उनके घोड़े को चुरा ले गया है। उन लोगों को पूरा पृथ्वी ढूंढ के भी घोड़ा नहीं मिला। तब वो पाताल में आए और कपिल मुनि के पास पहुंचे, पर वो छोर को ढूंढ ना सके। तो कपिल मुनि का तप वो लोग भंग कर दिए तो मुनि क्रोध में आ गए। मुनि के क्रोधित आंखों से निकली हुई आग में सागर के 60,000 पुत्रों जलकर भस्म हो गए। ऐसे ही 1 साल बीत गया। अभी भी कोई लौटकर ना आने पर सागर बहुत चिंतित होकर असमंज के पुत्र अंशुमन को भेजे उनको ढूंढ लाने के लिए। अंशुमन ने पूरी पृथ्वी ढूंढ ली, फिर भी वो उनको ढूंढ ना सका। फिर उन्होंने पाताल में प्रवेश किया और कपिल मुनि के पास आ पहुंचे।
वहीं पर अंशुमन को पता चला कि कपिल मुनि के क्रोध से ही वो सब भस्म हो गए। अंशुमन ने कहा कि अब कैसे उनके वंश का उद्धार होगा। उनके प्रार्थना से मुनि का क्रोध शांत हो गया और मुनि ने बोला कि अगर पृथ्वी में गंगा बहने लगी तो गंगा से ही सागर के उन 60,000 पुत्रों का मुक्ति संभव है। तो अब हम सुनेंगे कैसे गंगा पृथ्वी में बहने लगी, पर वो अगले वीडियो पर।